राजस्थान का भरतपुर पिछले 2 सालों से गैंग वॉर का अखाड़ा बन गया है। एक समय में यहां पर गोली और बंदूक का किसी ने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन पिछले 2 सालों में ही यहां पर 7 गैंग वॉर हो चुके हैं, जिसमें लोगों की जानें गई है। कभी यह बदले की भावना से हुई है तो कभी इसमें गैंग वॉर का रूप दिखा है। वजह कोई भी हो, लेकिन गैंग वॉर आज के समय में भरतपुर का पहचान बन चुका है। इसी सिलसिले में 12 जुलाई को जब गैंगस्टर कुलदीप जघीना को पुलिस कस्टडी में जयपुर भरतपुर हाईवे पर आमोली टोल प्लाजा पर बस के अंदर घुसकर मारा गया, तो इस बात की चर्चा और तेज हो गई कि क्या भरतपुर में अब ऐसा ही चलने वाला है या यह कभी रुकेगा भी। 12 जुलाई को हुई कुलदीप जघीना की हत्या पूरी तरह से बदले की आग थी, जो पिछले 10 महीनों से सुलग रही थी। इस घटना के पीछे का घटना था बीजेपी नेता और जमीन कारोबारी कृपाल सिंह का मर्डर। क्या है कृपाल सिंह और कुलदीप जघीना के बीच दोस्ती, दुश्मनी और बदले की पूरी कहानी? आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। हम आपको बताते चलें कि राजस्थान के भरतपुर में काली की बगीची शीशम रोड पर एक बड़े जमीन के टुकड़े को लेकर कृपाल सिंह जघीना और कुलदीप जघीना में विवाद चल रहा था। कुलदीप इस जमीन पर निर्माण करा रहा था, जबकि कृपाल ने इस पर स्टे ले लिया था। इसके बाद दोनों में ठन गई और दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। इस भूखंड पर सेटलमेंट कर जमीन से जुड़े सभी लोगों को निकालकर कुलदीप जघीना इस बेशकीमती जमीन को खरीदकर करोड़ों रुपए का सौदा कर पैसे कमाना चाहता था, लेकिन कृपाल सिंह के स्टे लेने पर ऐसा हो नहीं सका और फिर दोनों में विवाद हो गया। इस जमीन के टुकड़े को पाने के लिए कुलदीप जघीना इतना बौखला गया था कि उसने कृपाल जघीना को रास्ते से हटाने का ठान लिया। इसके बाद एक गैंग को यह काम सौंपा गया। 4 सितंबर 2022 को कृपाल सिंह बीजेपी सांसद रंजीता कोली से मिलने बयाना पहुंचे। वहां से वह भरतपुर सर्किट हाउस गए। देर रात जब वह सर्किट हाउस से स्टेशन के पास स्थित अपने घर कार से जा रहे थे, उसी दरमियान बदमाशों की गैंग ने जघीना गेट के पास कृपाल सिंह को घेर लिया और फायरिंग कर दी। इस घटना में 48 साल के बीजेपी नेता और जमीन कारोबारी कृपाल सिंह की मौत हो गई। इस घटना का सीधा आरोप लगा कुलदीप जघीना और उसके गैंग पर। इस घटना को अंजाम देने के बाद कुलदीप जघीना फरार हो गया। इस हत्याकांड के बाद कुलदीप अपने साथियों के साथ गोवा भागने की फिराक में था। इसके बाद पुलिस को यह टिप मिली कि कुलदीप अभी मध्य प्रदेश के इंदौर में है। इसके बाद जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो पता चला कि कुलदीप अपने साथियों के साथ कार में गोवा के लिए रवाना हो चुका है। आरोपियों के ठिकानों की सूचना और स्थानीय मुखबिरी के आधार पर पुलिस की टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए रवाना हुई। आरोपी इंदौर से काफी दूर निकल चुके थे। इस पर आईजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी श्याम सिंह ने महाराष्ट्र की कोल्हापुर पुलिस से संपर्क साधकर सहयोग मांगा। इसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर कुलदीप और उसके साथियों को गोवा पहुंचने से कुछ ही घंटों पहले दबोच लिया। वहीं पुलिस को कुलदीप के घर से 20 लाख रुपए और जमीनों के कागजात भी मिले थे। इस हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह जघीना उर्फ गोरू, विश्वेंद्र सिंह, राहुल, विजयपाल सिंह उर्फ भूरा और प्रभाव सिंह उर्फ भोला को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद सभी को जेल में रखा गया और केस शुरू हो गया। फिर समय समय पर उन सभी को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाने लगा। इस तरह पुलिस ने कुलदीप और उसके साथियों को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बदले की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी और कृपाल सिंह का भतीजा पंकज सिंह बदले के इंतजार में बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि 12 जुलाई 2023 को कुलदीप जघीना को राजस्थान पुलिस पेशी पर लेकर जयपुर कोर्ट से आने वाली है, तो उसे इस
इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था। ऊपर से सोने में सुहागा यह था कि कुलदीप जघीना को पुलिस अपनी गाड़ी में नहीं बल्कि राजस्थान परिवहन निगम के बस में लेकर आ रही थी। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि राजस्थान पुलिस इस मामले को काफी हल्के में ले रही थी, बिना इसका परिणाम जाने। अगर राजस्थान पुलिस इस मामले को सीरियसली लेती तो उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं बल्कि खुद की गाड़ी से लेकर आती। यहीं पर विरोधी गैंग को एक शानदार मौका मिल गया। इसके बाद अब आइए आते हैं 12 जुलाई 2023 की तारीख पर। इस दिन जिस बस से कुलदीप जघीना और उसके साथी विजयपाल सिंह को जयपुर से भरतपुर लाया जा रहा था, उसे हलैना थाने की पुलिस गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी। वहीं कुलदीप की हत्या करने वाले बदमाश एक क्रेटा कार, एक बलेनो कार और 3 अपाचे बाइक से उसका पीछा कर रहे थे। हलैना थाने की एस्कॉर्ट को रोकने के लिए क्रेटा कार में सवार बदमाशों ने एस्कॉर्ट के आगे क्रेटा कार को लगाया और एस्कॉर्ट कार में सवार पुलिस कर्मियों की आंखों पर मिर्च स्प्रे कर दिया। इससे एस्कॉर्ट पुलिस की गाड़ी वहीं पर रुक गई और बस आगे निकल गई। बस का पीछा 3 अपाचे बाइक और एक बलेनो कार लगातार करती रही। जैसे ही बस आमोली टोल प्लाजा पर पहुंची और टोल टैक्स कटवाने के लिए रुकी तो वहां अपाचे पर सवार बदमाश बस में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग करने लग गए। वहीं बलेनो कार बस के आगे खड़ी हो गई। कुलदीप की सुरक्षा में जो चलानी गार्ड जयपुर से आ रहे थे वह सभी 2021 बैच के थे। वह सभी समझ नहीं पाए कि अचानक क्या हुआ। इससे पहले चलानी गार्ड कुछ समझते बदमाश वारदात को अंजाम देकर बस से उतरे और वहां मौजूद बलेनो कार से फरार हो गए। वहीं बलेनो कार में आए बदमाश अपाचे बाइक से फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बदमाशों ने कुलदीप के शरीर में कुल 6 गोलियां मारी थी। इनमें से चेहरे पर 4 और सीने में 2 गोलियां मारी गई थी। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उसका पीछा शुरू किया। भरतपुर पुलिस के अनुसार अभी तक कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी की तलाश की जा रही है। साथ में फायरिंग करने वाले बदमाश रोबिन, पंकज, लौकी और देवेंद्र पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है। तो यही थी कृपाल सिंह और कुलदीप जघीना के बीच दोस्ती, दुश्मनी और बदले की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।